हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। मार्केट का हाल गाइस जो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे उथल पुथल वाला चल रहा है। और कल रात को ही टेलीग्राम पे भी मैंने ये चीज़ डाल दी थी कि मार्केट फिलहाल वॉलेटाइल दिख रहा है। सजेशन जो यहाँ पे है वो ये है, लिवरेज 1x 3x तक का लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा ये थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे चल रहा है। और जो प्योरली मैनिपुलेशन चल रहा है, क्यों चल रहा है मैनिपुलेशन, और वो रीज़न शायद आप जानते हो, लेकिन क्या आने वाले टाइम में जो फेड की मीटिंग है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जस्ट अभी वैसे मैंने टेलीग्राम पे भी डाला और ट्विटर पे भी इस चीज़ को डाला, तो एक बार क्विकली इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले चलते हैं एक बार मार्केट अपडेट के लिए हम लोग क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। तो अगर आप देखेंगे गाइज यहाँ पे तो सब कुछ अगर देखेंगे कल जैसा ही चल रहा है, चाहे मैं बात करूँ डोमिनेंस की या फिर मार्केट कैप की या फिर वॉल्यूम की, ऑलमोस्ट कल जैसा ही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनफ्लो का डेटा हल्का फुल्का यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिर से एक्सट्रीम फियर पे आ गया हुआ है। और अगर बात करें पिछले 1 घंटे की कॉल की तो ज़्यादातर कॉल सेल की तरफ है। और चार्ट जो है वो थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे BTC इथेरियम दोनों 4% के पंप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो एक डाउनफॉल की तरफ हम लोग गए थे, फिर वहाँ से हम लोगों को रिकवरी जो है मिल गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक हमारा रेड कैंडल बना था ये कल के दिन में ही, इसके बाद उसके हम लोगों को पंप भी देखने को मिला। तो जो जैसे नीचे गए उसी तरीके से ऊपर की तरफ भी हम लोग यहाँ पे आ गए। क्या इसके पीछे कोई रीज़न था, हम लोग क्यों नीचे आए फिर क्यों ऊपर गए? तो अगर आप देखेंगे एज सच कोई रीज़न नहीं था, प्योरली मैनिपुलेशन यहाँ पे था। जो इंटरेस्ट रेट आने वाला है उससे पहले माहौल मार्केट का बनाया जा रहा है, वही चीज़ें यहाँ पे थी। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या रही कि जो हमारा ट्रेंड लाइन था वहाँ से हमें सपोर्ट मिला। और ये वाला एरिया जो हम लोग बात कर रहे थे कौन सा है, 21 EMA और 20 EMA, यहाँ पे हमें बराबर रेजिस्टेंस मिला और हम लोग इसको जो है ब्रेक नहीं कर पाए। तो ये चार्ट हमारा परफेक्टली यहाँ पे इस तरीके से जो है वो यहाँ पे बराबर चला। अब क्या उम्मीद है यहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे? तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक्सेल जो मैंने बनाई थी ना उसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि ट्विटर पे जो है थोड़ा साइज जो है कम दिखे। तो देखिए टोटल यहाँ पे 5 सिनेरियो है, जिसमें से 2 सिनेरियो की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, पता नहीं इंटरेस्ट रेट कल को कुछ आ जाए तो ऐसा। तो देखिए अगर 0.50% से नीचे आता है ना, जिसके चांसेस मेरे अकॉर्डिंग है नहीं यहाँ पे, जितना मैंने अभी तक पढ़े हैं, जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये इसके चांसेस तो नहीं है। पर अगर ये हो गया तो बहुत बुलिश होगा और BTC का प्राइस हमें अबव 23,000 भी देखने को मिल सकता है, अगर 50 के बिलो देखने 0.50 के बिलो देखने को मिला। पर अगेन चांसेस इसके नहीं है। सिनेरियो को हम हटा के चलते हैं, क्या एक से ज़्यादा हो सकता है? अगेन इसके सिनेरियो भी जो है ना के बराबर है। लेकिन अगर ये हो गया तो बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। हम लोग अराउंड 16 के नियर अबाउट भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मतलब जो 17.5 के का जो एक बात हो रही थी काफ़ी टाइम से, बॉटम आ गया है, उससे तो हम लोग नीचे चले जाएंगे, ये भी पक्का। लेकिन अगेन ना इसके चांसेस है ना इसके चांसेस है, काफ़ी 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 कम है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये 3। पहला है कि अगर 0.50% जो बेसिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे वो आ गया तो क्या होगा, मार्केट हमें एक अच्छी रैली में देख सकती है। लेकिन अगेन इसके चांसेस भी लो है। इस केस में हमें बिटकॉइन के प्राइस 21,500 के नियर अबाउट देखने को मिल सकता है। मतलब ये वाला जो हमारा एरिया था ना, ये वाला एरिया हमारा यहाँ से ब्रेक हो सकता है इस वाले लेवल पे, इस वाले पे, ये ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस इसे यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक हमारे पास 200 MA भी है, अगर वो ब्रेक होगा तो हम इजीली इस एरिया को ब्रेक कर देंगे। और ये वाला इंपॉर्टेंट जो एरिया है, जो हम लोग इधर से जैसे हम लोगों ने तोड़ा था, ये आपने देखा था फटक से वॉल्यूम आया था, ऐसा ही कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन है कि ये आना चाहिए। दूसरा सिनेरियो जिसके हाईली चांसेस हैं वो है 0.75। अगर आता है हमें हल्का फुल्का पंप देखने को यहाँ पे मिलेगा। और बिटकॉइन का प्राइस जो है, ये जो रेंज हमारी है इसके और ये जो लाइन हमारा जो एरिया बन रहा है, इसके अंदर ही हमें BTC चलता हुआ दिखाई देगा। हल्का सा मैनिपुलेट किया जाएगा, वो टाइम पे 19,000 के नियर अबाउट आ सकता है। उसके बाद एक छोटी रैली हमें देखने को इस केस में जो है यहाँ पे मिल सकती है। काफ़ी हाईली चांसेस है 0.75 आने के। और अगली चीज़, जैसा 0.50 के कम चांस है उसी तरीके से 1 के भी कम चांस, क्योंकि इन दोनों के चांस ना के बराबर है। इन दोनों के चांस कम है और ये हाईली चांस। अब जब आएगा डेटा, खैर हमें तभी पता चलेगा। अब अगर 1 आता है तो भी हमें क्रैश देखने को मिलेगा। और हम लोग उस केस में उम्मीद कर सकते हैं
ये वाला ट्रेंड लाइन जो है हमारा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है और हम लोग इधर के नियर अबाउट कहीं आ सकते हैं, जो हमारा अभी तक बॉटम जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब ये लेवल हम लोग इधर की तरफ टेस्ट कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे 0.75 इंटरेस्ट रेट में अगर हमें हाइक जो है देखने को मिलती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा। इसी के लिए मैंने ट्विटर पे भी, टेलीग्राम पे भी, दोनों जगह ये शेयर भी कर दिया था कि थोड़ा इस पे आप अपनी नज़र जो है यहाँ पे बनाए रखें। एक चीज़ गाइस और भी मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़, इस चीज़ पे वीडियो बनाएंगे हम लोग बहुत जल्दी, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी, क्योंकि एक चीज़ जो फैक्ट है वो ये है कि BTC आपको आज की डेट में 20,000 पे चल रहा है। BTC का ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 69,000 था, चलो 70,000 मान लेते हैं, मतलब अराउंड 3.5x का यहाँ से BTC अपना ऑल टाइम हाई में पंप कर सकता है। अगर पंप करेगा तो उसके लिए ऑल टाइम हाई जाने के लिए 3.5x का जो है पंप करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करता हूँ तो ऑल्ट कॉइन्स को अपने ऑल टाइम हाई के लिए कईयों को 10x जाना पड़ेगा, मतलब उनके पास पंप करने का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भी कई लोग बोलते हैं कि यार ऑल्ट कॉइन लॉन्ग रन पे बहुत फ़ायदा देते हैं। तो और एक चीज़ क्रिप्टो में मेरा मानना जो है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सहमत हैं या नहीं है, वो ये है कि जो जब भी बुल मार्केट आता है ना तो वो आपको प्रॉफिट देके जाता है, और जो बियर मार्केट होता है ना, अगर आपने सही इन्वेस्ट बियर मार्केट में करा तो क्रिप्टो पूरी लाइफ चेंज करती है, क्योंकि इतने कम प्राइस में कॉइन है। और जब ये ऑल टाइम हाई दोबारा बनाएंगे, जब दोबारा बुल रन आएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आएगा, वो टाइम पे आपका जो ऑल्ट कॉइन्स हैं अच्छे वाले, वो आपको खतरनाक एक्स जो है प्रॉफिट देते हैं। तो आने वाले टाइम में एक वीडियो करेंगे ऑल्ट कॉइन के लिए भी, पर अभी वो टाइम नहीं है मेरे ख्याल से कि हम बोलें कि यार ये ऑल्ट कॉइन ले लो, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको कर सकते हैं, क्योंकि BTC का एग्जैक्ट बॉटम, एग्जैक्ट जो ये इंटरेस्ट रेट आ रही है अक्टूबर में है, ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए फिर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए भी आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाहता था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और ये मैं अपने 15 से मार्केट में हूँ, 2015 से मार्केट में हूँ, और वो एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बोल रहा हूँ कि बुल मार्केट आपको प्रॉफिट देके जाता है और बियर मार्केट जो है ना वो क्रिप्टो के अंदर आपकी ज़िंदगी बदलता है। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे चलता है। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट बदल देगा, खराब इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं रखेगा या नुकसान कर देगा। प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर लोग बुल मार्केट में आते हैं क्योंकि वही टाइम पे क्रिप्टो का हल्ला मचता है, लोगों को लगता है बहुत प्रॉफिट वाला है, और जब मार्केट गिर जाता है तो वो चले जाते हैं। टिकना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे अगर कुछ भी बाई करते, इवन इस प्राइस पे भी बिटकॉइन बाई कर लेते, भले ही ये 13,000 14,000 चला जाए, पर जब ये 1 लाख जाएगा वो टाइम पे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बिटकॉइन को 19,000 पे खरीदा था या 14,000 पे खरीदा था। वो टाइम पे प्रॉफिट इतना ज़्यादा होगा कि आप लोगों को ये चीज़ जो है ध्यान नहीं रहेगी। इस चीज़ के बारे में आने वाले टाइम में वीडियो करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, फिलहाल अभी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइस इन चीज़ों के बारे में। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैनिपुलेशन आपको दिखाई देगा फिर से, जो ये इंटरेस्ट रेट आएगा हाइक का। इंटरेस्ट रेट से पहले बिटकॉइन आपको कुछ भी $1,000 ऊपर या $1,000 नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो प्लीज़ वो टाइम पे ज़्यादा लिवरेज का गेम ना खेलें। मैंने वहाँ पे एक छोटा सा अपने लिए प्लान कर रहा हूँ। खैर ये मैं कॉल नहीं दूंगा क्योंकि बहुत रिस्की कॉल मैं ले रहा हूँ छोटे से अमाउंट के लिए। शायद $50 या $100 का एक कॉल मैं ज़रूर मारने वाला हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। अब ये अपने रिस्क पे आप करना चाहे कर सको, क्योंकि मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मैं ये करने वाला हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट के बारे में बात होगी और मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा होगा, मतलब अगर मार्केट पंप हुआ ना, तो मैं एक लेवल के बाद जहाँ से मुझे लगेगा कि यार हाँ इतना मार्केट पंप हो गया, तो मैं उसके बाद शॉर्ट का कॉल लगा दूंगा छोटे अमाउंट से। लेकिन ये ध्यान रखूंगा छोटे अमाउंट से बड़ा लेवरेज लेके। मैं इस बारे में चल रहा हूँ कि भले ही मेरा पूरे का पूरा अमाउंट लिक्विडेट हो गया कोई नहीं, मतलब अगर मार्केट डंप हुआ तो मैं लॉन्ग का कॉल लगाने वाला हूँ छोटे अमाउंट से। अगेन एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए खाली। पहले मैंने सोचा था ये ना बोलूँ, फिर मुझे लगा चलो बोल दो, पर ये ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ बहुत रिस्की काम करने को बोल रहा हूँ। लिक्विडेट होने के पूरे चांसेस है, लेकिन एक हिडन ट्रायल करने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मतलब जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, एक पंप होने के बाद उसका ऑपोजिट रिएक्शन में मैं एक छोटा सा फ्यूचर का कॉल लगाने वाला हूँ। अगेन मैं इतना कॉल लगाने वाला हूँ जिसका इतना पैसा लगाऊंगा जिसका जाने से मेरे को 0.00001% नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट है खाली वो। तो ये नहीं कि मेरी बात सुन के लगा लो और उसके बाद मेरे को बोलो अरे यार आपने बोला था हमने लगा लिया। मैं खुद बोल रहा हूँ बार बार, एक्सपेरिमेंट के लिए मैं इस चीज़ को करता हूँ। तो क्या होगा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लिक्विडेट हुआ नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, अगेन ये गलत कर रहा हूँ मैं, मुझे भी पता है। हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं जो चलती हुई गाड़ी है उस पर नहीं चलना चाहिए, पर अगेन
एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक का मार्केट अपडेट और जो चीज़ें चल रही है। लेवल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। इवन एक्सेल में भी मैंने आपको एक छोटा सा रफली आइडिया दे दिया है किस तरीके से चलेगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन चीज़ों के बारे में जो मैंने शेयर करा है, ये ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा। इतना इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस ये ना इस तरीके के कुछ टेलीग्राम पे ना बॉट्स आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे इन बॉट्स की खास बात ये है कि ये मुझे नहीं दिखाई देते, मतलब जो चैनल के ओनर है उसको नहीं दिखाई देते, आप लोगों को दिखाई देंगे। तो अगर ऐसे कोई बॉट दिखाई देते हैं ना, या फालतू का पोस्ट अगर टेलीग्राम पे दिखाई दे आपको, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। ये टेलीग्राम भी ना स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर रहा है, वो कई बार ये स्पॉन्सर्ड आप देख रहे हैं ना, ये लिख देता है, कई बार ऐसा लिखता है, कई बार नहीं लिखता। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा इस तरीके का अगर आपको कोई एड्स दिखाई देता है तो। वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।